दिलबर जाने चली हवा मस्तानी, सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा मेरे पायल बाजे छुन 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 छुन। तू यारों का यार है। दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, कम समय में ज्यादा मनोरंजन और मजेदार अभिज्ञता के लिए द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 28 मई 1971 को रिलीज होने वाली सुपर डुपर हिट फिल्म हाथी मेरे साथी के बारे में, और ये भी जानेंगे कि इस फिल्म के मेकिंग के पीछे मुंबई के बांद्रा में बैंड स्टैंड स्थित उस वीरान बंगले की क्या है कहानी, जिसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। लोग उसे भूतिया बंगला मानते और उसके आसपास जाने से भी डरते थे। उसी भूतिया बंगले पर काका यानी राजेश खन्ना का दिल क्यों और कैसे आ गया, और दोस्तों जब दिल आ गया तो फिर हुआ क्या। साउथ इंडियन फिल्मों के निर्माता MMA चिनप्पा देवर ने फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए राजेश खन्ना को साइनिंग अमाउंट के रूप में उतने पैसे देकर लौट गए जितने एक फिल्म में काम करने की उनकी पूरी फीस हुआ करती थी। लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो काका की नींदें क्यों उड़ गई थी, और फिल्म हाथी मेरे साथी में काम करने वाले एक हाथी ने अभिनेत्री तनुजा के साथ ऐसा क्या कर दिया कि लोग भौचक के रह गए थे। चला गया हाथी। दोस्तों, आप देख रहे हैं द बॉलीवुड फाइल्स विद आशुतोष सिन्हा। इस वीडियो में फिल्म हाथी मेरे साथी से जुड़ी तमाम अनकही अनसुनी बातों के बारे में आप जानेंगे, जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। दोस्तों, आप बस इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको उस भूतिया बंगले के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बंगला न होता तो शायद ये फिल्म न बनती। जी हाँ दोस्तों, उस बंगले का ही कमाल है, जिसकी कहानी बेमिसाल है। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना के इस फिल्म को साइन करने के पीछे वो भूत बंगला एक बड़ा कारण बना। मुंबई में बांद्रा एक बेहद पॉश इलाका है, जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन रहते हैं। 1950 के दशक में वहां कार्टर रोड पर बहुत गिने चुने बंगले थे जिनमें पारसी लोग रहते थे। 1960 के दशक में वहां एक फेमस बंगलो था जिसका नाम था आशियाना, जो संगीतकार नौशाद का था। आशियाना के पास एक और बंगला था, जर्जर टूटा फूटा। वेटरन फिल्म जर्नलिस्ट अली पीटर जॉन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, उस इलाके के लोग उस बंगले को हॉन्टेड हाउस कहते थे, यानी भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था उस बंगले से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। उसे कोई खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी कीमत भी काफी कम कर दी गई थी। फिर राजेंद्र कुमार की नजर उस पर पड़ी। राजेंद्र कुमार ने मन बना लिया कि मैं ये बंगला खरीदूंगा। उसी समय B.R. चोपड़ा की फिल्म कानून शुरू होने वाली थी। एक दो और फिल्में शुरू हो रही थी। राजेंद्र कुमार ने कहा, मैं काम नहीं करूंगा जब तक मेरे सारे पैसे एडवांस नहीं मिल जाते। B.R. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को 90,000 रुपए कैश दिए। 60,000 रुपए में राजेंद्र कुमार ने वो बंगला खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने अपने एक्टर दोस्त मनोज कुमार को यह बात बताई। मनोज कुमार ने कहा, पूजा करवा लो, अगर कोई बुरी बला होगी तो चली जाएगी। मनोज कुमार के कहे अनुसार राजेंद्र कुमार ने पूजा करवाई, उस बंगले को सेट किया और शिफ्ट हो गए। बंगलों का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिंपल रख दिया। उसके बाद राजेंद्र कुमार की फिल्में और ज्यादा हिट होने लगी। सही मायने में उसके बाद उन्हें जुबली कुमार कहा जाने लगा। राजेंद्र कुमार के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों का यह मानना था कि उनकी अपनी मेहनत और काबिलियत के साथ साथ उनकी इस सफलता में उस बंगले का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि यह बंगला उनके लिए लकी साबित हुआ था। मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। फिल्म हाथी मेरे साथी के मुख्य अभिनेता और सुपरस्टार राजेश खन्ना को समंदर से बहुत प्यार था। उनको बहुत शौक था कि उनका घर समंदर के पास हो, समंदर के सामने हो। यह बंगला ऐसा था जैसे उनके सपनों का घर। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से यह बंगलो खरीदने का मन बना लिया, लेकिन उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे। दोस्तों, उन्हीं दिनों साउथ के प्रोड्यूसर MMA चिनप्पा देवर मद्रास से बंबई पहुंचे हुए थे। तमिल में बनी एक फिल्म को हिंदी में बनाना चाहते थे। राजेश खन्ना को फिल्म का हीरो लेना चाहते थे और राजेश खन्ना को एक बड़ी रकम साइनिंग अमाउंट के रूप में देने को तैयार थे। राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार का बंगला खरीदना था, इसलिए उन्हें पैसे चाहिए थे। उन्होंने निर्माता से पैसे ले लिए। सारी दुनिया गई है बदल, चल 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 चल।
दोस्तों आपको बता दें, उन्हीं दिनों एक फिल्म त्याग में धीरज कुमार राजेश खन्ना के साथ शूटिंग कर रहे थे। ये फिल्म डिले हो गई थी, बहुत साल बाद 1977 में रिलीज हुई। खैर, महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में इसकी शूटिंग चल रही थी। धीरज कुमार ने बताया था कि उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ये बात कहता था कि राजेश खन्ना ने 5 लाख साइनिंग अमाउंट ली है। हंसते खेलते गुजरे ये जिंदगानी। उस समय ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। धीरज कुमार ने आगे ये भी बताया था कि शूटिंग के दरमियान काका ने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, ये सूटकेस खोलो। मैं वहां पड़ा सूटकेस खोला। सूटकेस नए नए नोटों से भरा पड़ा था। मैंने पहली बार इतने रुपए एक साथ देखे थे। मेरा रिएक्शन देखकर काका ने अपनी खास स्माइल दी। 5 लाख से भरा ये सूटकेस काका ने सिर्फ मुझे ही नहीं और भी कई लोगों को दिखाया। 4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सलीम खान ने एक बार कहा था कि काका ने फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए शायद 9 लाख रुपए लिए थे, जबकि उनकी फीस थी 5 लाख रुपए, जो उन्होंने साइनिंग अमाउंट के रूप में ही ले ली थी। बाद में उन्होंने 4 लाख रुपए और लिए थे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चलो जमूरे। उन्हें बंगलो खरीदना था, नई कार खरीदनी थी और भी कुछ खर्चे थे। इस तरह राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का वो बंगलो खरीद लिया। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। कहा जाता है कि काका ने 3.5 लाख रुपए में राजेंद्र कुमार का वो बंगलो खरीदा था। राजेश खन्ना ने अपने पिता चुन्नी लाल खन्ना से कहा, मेरे घर का कोई नाम रखिए। राजेश खन्ना की माताजी को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरे बेटे की सफलता को किसी की बुरी नजर न लग जाए। सचिन पिलगांवकर ने बताया था कि फिल्म अवतार की शूटिंग के समय राजेश खन्ना ने उन्हें बताया था कि उनके पिता चुन्नी लाल खन्ना ने इस घर का नाम आशीर्वाद रखा था। इसके पीछे एक कारण था। उनका मानना था कि अगर कोई बुरी नीयत से बुरी बात भी चिट्ठी में लिखकर भेजेगा तो भी एड्रेस में यही लिखेगा कि राजेश खन्ना आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखने से ही बुरी बात कमजोर पड़ जाएगी। एक तरह से नेगेटिव एनर्जी भेजने वाला भी अनजाने में आशीर्वाद ही भेजेगा। पूजा हवन करवा के राजेश खन्ना वहां शिफ्ट हो गए। बहुत इमोशनल हो गए थे। कुछ दोस्तों से उन्होंने कहा, मैं आज अपने घर आया हूं। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी चल। दोस्तों अब फिल्म की बात पर आते हैं। साइनिंग अमाउंट देने के बाद निर्माता चिनप्पा देवर ने जब स्क्रिप्ट भेजी तो स्क्रिप्ट देखकर राजेश खन्ना बहुत निराश हो गए। ये उनकी पसंद की स्क्रिप्ट नहीं थी। काका को लगा कि ये फिल्म नहीं चल सकती, उनके इमेज को बहुत नुकसान होगा। तेरा कंगना खन के छन 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 छन। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना जीपी सिप्पी की फिल्म यानी रमेश सिप्पी की पहली निर्देशित फिल्म अंदाज में काम कर चुके थे। जीपी सिप्पी के राइटर्स के टीम में सलीम खान और जावेद अख्तर से राजेश खन्ना की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अंदाज में राजेश खन्ना का रोल बहुत छोटा था, पर उतने में राजेश खन्ना को सलीम जावेद के काम की क्वालिटी समझ आ गई थी। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को बुलाया और कहा कि मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं है और मैं बहुत पैसे ले चुका हूं। तुम लोग कुछ कर सकते हो तो करो। मैं तुम लोगों को निर्माता से पैसे और क्रेडिट दिलवाने की बात करूंगा। सलीम जावेद ने कहा कि हम फिल्म तो लिख देंगे, लेकिन हमें पूरी आजादी चाहिए। स्क्रिप्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। काका ने कहा, जो करना है करो, मुझे बचा लो बस। सलीम जावेद ने कहा, ओरिजिनल फिल्म से बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। काका ने कहा, कुछ भी करो, बस 5 चीजें सेम रखना, 4 हाथी और 1 हीरो यानी मैं। इसके बाद सलीम जावेद ने अपने हिसाब से फिल्म लिखनी शुरू कर दी। 20 दिन में स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया। राजेश खन्ना को उनकी लिखी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से वादा किया कि निर्माता और निर्देशक से तुम लोगों के लिखे स्क्रीन प्ले में अप्रूव करवा लूंगा। इस दौरान राजेश खन्ना ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी से मिलकर फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी चल। स्क्रिप्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए राजेश खन्ना ने निर्माता, निर्देशक और लेखक जोड़ी सलीम जावेद को अपने घर पर बुला लिया। सलीम जावेद ने फिल्म सुनानी शुरू की। सही मौके पर राजेश खन्ना ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और गाना सुनाया। माहौल ऐसा बन गया था जैसे उस कमरे में फिल्म चल रही हो। निर्माता उस एटमॉस्फेयर से बेहद इंप्रेस हो गए। इसके बाद फिल्म का डिटेल नरेशन कुछ दिन बाद मद्रास में हुआ।
तमिल यूनिट के लोगों को बात समझ में आ जाए इसलिए एक ट्रांसलेटर भी बैठाया गया। जावेद अख्तर ने बताया था कि हम लोग होटल के कमरे में स्क्रिप्ट सुना रहे थे और इतने जोर जोर से बोल रहे थे कि पास के कमरे से अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर वहां आ गए और पूछने लगे कि सब कुछ ठीक तो है ना। सुरेंद्र कपूर वहां अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे। फिल्म का ओरिजिनल टाइटल रखा था प्यार की दुनिया, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी और किशोर कुमार के कॉम्बो से बने गीत ने फिल्म का टाइटल हाथी मेरे साथी करवा दिया। फिल्म की कहानी पूरे परिवार को पसंद आने वाली कहानी थी, खास करके बच्चों के लिए फिल्म में बहुत कुछ था। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। निर्माता देवर खुद एक एक्सपर्ट एनिमल ट्रेनर थे, हाथियों को वही कमांड करते थे। फिल्म को SPCA से स्पेशल अवार्ड मिला था, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। फिल्म के रिव्यूज बहुत शानदार नहीं थे, लेकिन फिल्म की सफलता एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इस फिल्म से पहले तक 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम ही ऐसी फिल्म थी जिसने हर टेरिटरी में कम से कम 50 लाख रुपया कमाया था। कहा जाता है कि हाथी मेरे साथी ने हर टेरिटरी में लगभग 1 करोड़ की कलेक्शन की। ठंडी हवा, थम जा ए काली घटा। संगीतकार प्यारेलाल ने बताया था कि फिल्म की साइनिंग के समय निर्माता लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के लिए चांदी की अलग अलग प्लेट में 1-1 लाख रुपया रखकर लाए थे। ऐसा ही उन्होंने बाद में किया, यानी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को फिल्म के 2-2 लाख रुपए मिले। फिल्म का सबसे कम पैसा मिला उन दोनों को जिन्होंने फिल्म का ये वर्जन लिखा था, सलीम जावेद। उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए मिले। रिलीज से पहले फिल्म की पब्लिसिटी में सलीम जावेद का कहीं पर नाम नहीं था। डायलॉग्स इंदर राज आनंद। सलीम जावेद ने कहा था कि ऑलमोस्ट सारे डायलॉग्स हमने ही लिखे थे। बाद में प्रोड्यूसर ने कहा था कि हमने सलीम जावेद को स्क्रीन प्ले लिखने के लिए नहीं बुलाया था, राजेश खन्ना के रिक्वेस्ट पर स्टोरी डिस्कशन में इन्वॉल्व होने के लिए बुलाया था। प्रोड्यूसर ने कहा था कि सलीम और जावेद का कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा नहीं था। सलीम जावेद ने फैसला कर लिया था कि इसके बाद कभी भी इस प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करेंगे। राजेश खन्ना ने जो सलीम जावेद से वादा किया था वो राजेश खन्ना निभा नहीं पाए। ये भी कारण था कि काका के साथ सलीम जावेद का रिलेशन खराब हो गया। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया। उन दिनों राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे, उनकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी। राजेश खन्ना के सर पर सफलता हावी होने लगी थी। वो सेट पर अक्सर देर से आने के लिए मशहूर थे। अगर फिल्म की शूटिंग 9 बजे से शुरू होनी है तो राजेश खन्ना 12 बजे से पहले सेट पर नहीं पहुंचते थे। सेट पर शूटिंग की पूरी तैयारी हो जाती और फिर सारी यूनिट सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के इंतजार में बैठी रहती। फिल्म हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साउथ के थे। चूंकि साउथ में फिल्म का काम बहुत ही सीरियस तरीके से किया जाता है, इसलिए हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी बहुत पंक्चुअल थे। हाथी मेरे साथी का एक किस्सा काफी पॉपुलर है कि सेट पर राजेश खन्ना को टाइम पर लाने के लिए एक आदमी को अलग से रखा गया था, जिसको राजेश खन्ना को लाने के लिए उनके बंगले पर भेजा जाता। लेकिन राजेश खन्ना हमेशा फिल्म के सेट पर लेट ही आते थे। साउथ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजेश खन्ना के काम करने के तरीके से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, क्योंकि साउथ में एक्टर एकदम टाइम पर आकर अपना काम करते हैं। लेकिन फिल्म हाथी मेरे साथी के सेट पर राजेश खन्ना को ऐसा करते हुए काफी दिन हो गए, तो इसके लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने एक तरीका निकाला और एक आदमी को यहां पर रखा। राजेश खन्ना जैसे ही हाथी मेरे साथी के सेट पर लेट आते तो ये दोनों मिलकर उस आदमी को पीटने लग जाते और जोर जोर से चिल्लाते कि क्या हमने तुम्हें फिल्म के लिए पैसे नहीं दिए हैं? फिर क्यों फिल्म के सेट पर तुम इतने लेट आते हो? 1-2 दिन तो ये देखा तो राजेश खन्ना ने सोचा कि वो आदमी ही शायद लेट आ रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना को रियलाइज हुआ कि ये वो आदमी को नहीं डांट रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली मुझे ही बोल रहे हैं। इसके बाद राजेश खन्ना ने अपनी गलती सुधारी और सेट पर टाइम से आने लगे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चलो जमूरे। इसके अलावा फिल्म हाथी मेरे साथी में एक बहुत ही पॉपुलर गाना है, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, जिसे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था और इस गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। एक बार आनंद बख्शी ने बताया था कि यह गाना मैंने प्यारेलाल को ध्यान में रखकर लिखा था।
आनंद बख्शी साहब ने कहा था कि प्यारेलाल का नेचर थोड़ा कड़क था, उन्हें झुकना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिल्म के इस गाने को मैंने प्यारेलाल को ही ध्यान में रखकर लिखा था। इस गाने में उन्होंने प्यारेलाल के नाम का भी जिक्र किया है। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो कुछ इस तरह आनंद बख्शी साहब ने गाने के माध्यम से प्यारेलाल को समझाया था। शूटिंग के दौरान एक हाथी को तनुजा से इतना प्यार हो गया था कि क्लाइमेक्स में उसे तनुजा को पीछे धकेलना था, पर हाथी ये शॉट देने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो शॉट लिया गया। हाथी मेरे साथी के रिलीज होने के कुछ साल बाद जब तनुजा अपनी बेटी काजोल को एक सर्कस दिखाने ले गई तो वहां एक हाथी ने तनुजा का पल्लू पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा था। तनुजा हैरान थी कि आखिर हाथी ऐसा क्यों कर रहा है। तब तनुजा को बताया गया कि हाथी मेरे साथी में एक हाथी ये भी था जो आपको पहचान रहा है। एक दूसरे से। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां विराम देता हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चल चल मेरे साथी। साथ ही हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि आप इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद। सुन जा आ ठंडी हवा। आहा, थम जा